अच्छा चलो अब उसकी लीला का क्रम देखो, उसकी करामात देखो। एक छोटी सी 8x10 की जगह लेना, कितनी 8x10 की मिट्टी वाली जगह, उसमें आप 3 चीजों की बुआई करना है, एक गन्ना, एक मिर्च और एक टमाटर। तीनों की बुआई, तीनों में बराबर खाद्य, बराबर पानी, बराबर ऊष्मा, बराबर जो सबको एक जैसा। अच्छा जब तीनों की फसल निकलेगी, तीनों के फल निकलेंगे, तो एक का स्वाद थोड़ा खट्टा था, एक का स्वाद थोड़ा कड़वा था, एक का स्वाद बड़ा मीठा था। अच्छा आपने विचार किया क्या मिर्च में कड़वाहट आपने डाली थी? गन्ने में शक्कर आपने डाली थी? जगह वही है, उसी 8x10 के क्षेत्र में बराबर पानी, बराबर खाद एक जैसा दिया गया, पर एक कड़वा हो गया, एक मीठा हो गया, एक खट्टा हो गया। आपने डाला था, आपने तो पानी डाला, आपने तो मिर्च नहीं डाली, आपने तो गन्ने में चीनी नहीं डाली, तो फिर कौन है जो डाल के चला गया? कोई तो है। अगर वो है, कोई कह रहा था महाराज मिट्टी का प्रभाव, मिट्टी करती है, तो मिट्टी भी किसके बल पे है? एक किसी श्रद्धा संपन्न सेठ ने एक महात्मा जी से एक बात पूछी। बोले महाराज हमने एक बात सुनी है, आप सब कहते हो खुदा की खुदाई समझ में ना आई, आज तक हमें यही समझ में नहीं आई खुदा की कौन सी खुदाई है। उन्होंने कहां जेसीबी लगवाई, कहां कौन सी। महात्मा जी बोले बात तो इसकी ठीक है, तर्क तो ठीक है, अब इसको क्या उत्तर दे? बोले अगर उत्तर दे दो तो हम भगवान को माने, नहीं तो नहीं माने। महात्मा जी बोले कल आ जाना, सवेरे ही सवेरे। आ गया। महात्मा जी ने कहा चलो हमारे साथ। दूर ले गए जहां पहाड़ी क्षेत्र था, एक पहाड़ पे खड़ा करके कहा, ऊपर से देख नीचे। बोले ये तो देख लिया खाई है। बोले यही तो खाई खुदा की खुदाई है, क्या तेरे बाप ने खुदाई है? बोलो राधे राधे। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली, अच्छा देखना लीला उनकी, कहीं काली है कहीं पीली है। मिट्टी काली पीली हरे बन, बन हरे हैं, आसमान का रंग नीला। इस जग में जो कुछ दिखता है सब कुछ उसकी ही लीला। सृष्टि करके स्वयं छिप गया, ये सृष्टि करके स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। उसी का तो खेल है जो कुछ चल रहा है। इसीलिए ये बात स्वीकार कर लो, विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे। वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों को करने में सामर्थ्यवान है। और जब वो तीनों को करने में सामर्थ्यवान है, तभी तो हम सब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दोनों हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए और सब उस परमात्मा को प्रणाम करिए जो तुम्हारे साथ लीला कर रहा है पर दिख नहीं रहा है। तुम्हारे हर बिगड़े हुए काम को बनाने आगे आता है, गन्ने में मिठास देने के लिए आता है। जब आम हरा होता है फल तो खट्टा होता है, धीरे धीरे मिठास कोई और डाल जाता है क्या? वही है। और जब वो है तो फिर उसको हाथ जोड़कर कहा भी तो जाए, श्री कृष्णाय
वयम नुमः। उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेना है। और जिस दिन आपने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लिया, भगवान है ये मान लिया, तो मैं सत्य कहता हूं फिर कोई और रहे न रहे, किसी और को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने उसे मान लिया है जिसकी कृपा से सब आपको मान रहे हैं। बोलो राधे राधे।